ये है निफ्टी का चार्ट और आइए समझते हैं 16 जून को मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। मंडे को अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बताया था, मेरा पिछला वीडियो अगर देखिएगा तो मैंने ये वाला लेवल दिया था और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर बाइंग एकदम से नहीं है, समझे ना, बाइंग है ही नहीं इसमें। और मैंने पिछला जो चार्ट है उसके अनुसार मैंने बताया था कि ये आप अगर देख सकते हैं तो जब भी मार्केट उठने की कोशिश किया है और ये रेजिस्टेंस से गिरा है तो बहुत भयानक गिरा है, समझे ना। यहाँ तक इस सपोर्ट तक के आया है, यानी कि 24,500 तक के आया है। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ भी प्रेडिक्शन दिया था कि यहाँ पर बाइंग नहीं दिख रहा है, अगर ये इसको तोड़ता है, समझे ना, तो एकदम निश्चित है कि बहुत भयानक मार्केट गिरेगा। और देखिए कि यहाँ से ये मार्केट ये तोड़ा और तोड़ करके गैप डाउन ये खुला, समझे ना। और गैप डाउन ये नहीं खुलता, समझे ना। गैप डाउन खुलने का मेन रीज़न है कि इजराइल और ईरान का वार जो शुरू हुआ है उसके कारण, समझे ना, ये गैप डाउन खुला है। तो अभी के लिए यही सपोर्ट मायने है और ये बाइंग नहीं है, समझे ना। ये बहुत बड़ा बाइंग नहीं है, बाइंग इस प्रकार से नहीं आता है। बाइंग अगर आना ही रहेगा इसमें, तो अगर अगले दिन अगर मार्केट खुलेगा तो अगर इधर में मार्केट कहीं पर खुला तो अगर बाइंग आना रहेगा तो यहाँ से आएगा, समझे ना। कंसोलिडेशन के बाद आएगा, यहाँ से इस पर कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद बाइंग आएगा। इतना जल्दी अचानक बाइंग आ ही नहीं सकता। जो देखिए यही सोचिए ना कि इधर में जो सेल किए हैं वो इतना जल्दी मतलब थोड़ी ना मतलब इसको कवर अप करेगा, समझे ना। तो समझ लीजिए कि ये सपोर्ट जो है यही सपोर्ट सबसे मायने है, समझे ना। और यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर की ओर उठा सकता है, समझे ना। ये एक फेक है, समझे ना। ये बहुत जो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर बाइंग के बाद यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल नहीं है जो बाइंग को इसको अथी दे सकता है, समझे ना। अगर इसका बाइंग आना ही रहेगा तो कंसोलिडेशन के बाद ही आ सकता है, समझे ना। खरीदारी यहाँ पर होगा 24,500 के आसपास में, तब जाकर के ये बाइंग आ सकता है। यहाँ पर हेवी सेलिंग हुआ है, समझे ना। और देखिए कि ईरान और इजराइल में जो वार शुरू हुआ है और इसके कारण मार्केट गैप डाउन खुला है, गिरा है। और क्रूड ऑयल हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, इस सब में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई देखने के लिए मिलेगा, समझे ना। क्योंकि उन लोग का दाम में वृद्धि होगा, समझे ना, उन लोग का दाम बढ़ेगा। और जब ऐसा माना जाता है कि जब क्रूड ऑयल में या तो कमोडिटी में दाम बढ़ता है तो अपना मार्केट गिरता है, समझे ना। एक दूसरे को अपोजिट है, समझ लीजिए। तो दो सपोर्ट याद रखिए, दो चीज़ याद रखिए। एक 25,000 रेजिस्टेंस हो गया और 24,500 इसका सपोर्ट हो गया। ये हेवी सपोर्ट मान के चलिए। अगर इसको तोड़ता है तो 23,900, समझे ना। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाइंग में ही रहना है, समझे ना, नहीं। अगर यहाँ से ये मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, कहीं से अगर ऊपर उठाएगा, गिरना स्टार्ट होगा, तो हम पुट में ही मतलब पोजीशन बनाएंगे, समझे ना। अभी हम बाइंग में नहीं बना सकते। बाइंग के लिए उस प्रकार से चार्ट बनना जरूरी है, उस प्रकार से लेवल बनना जरूरी है, उस प्रकार तब हम बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं, समझे ना। यहाँ पर दिखा ही नहीं दे रहा है बाइंग का। तो आज के लिए